महाराष्ट्र की राजनीतिक सियासी सत्ता में दूसरे कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं जारी हैं और पहले कैबिनेट विस्तार में महिलाओं को कोई जगह नहीं दी गई थी, यानी कोई बड़ी महिला नेता को आगे नहीं किया था कैबिनेट में। लेकिन अब ये सारी बातें एक मुद्दे के तौर पर सामने आ रही है। पंकजा मुंडे को लेकर सवालात खड़े हो रहे हैं कि क्या पंकजा मुंडे भारतीय जनता पार्टी छोड़कर उद्धव की शिवसेना में जाती नजर आएंगी। चंद्रकांत खेरे और सुनील शिंदे ने यहां पर उनको बड़ा ऑफर भी दिया कि आप हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए, आप एक बड़ी पार्टी की बड़ी नेता हो और हम आपको वो बड़े पद दिला कर रहेंगे। अगर आप हमारे साथ आओगे तो साथ बढ़कर यहां पर शिंदे फडणवीस को कई बड़े झटके देते नजर आएंगे। तो ये खुला ऑफर यहां पर मिलता नजर आया पंकजा मुंडे को। अब सवाल ये आ रहा है कि पंकजा मुंडे का अगला कदम क्या रहेगा। इस बात को लेकर कई सारे सवालात खड़े हुए तो खुद देवेंद्र फडणवीस सामने आए और देवेंद्र फडणवीस ने यह कह दिया कि पंकजा मुंडे पहली बात तो ऐसा कोई कदम उठाएंगे नहीं, और अगर उठाने की सोचती भी है तो हम ऐसा करने उन्हें देंगे नहीं, क्योंकि हम कोई ना कोई बड़ा आगे की रणनीति बनाकर तैयार रखेंगे। तो ये सारी बातें अब सामने आ रही हैं, लेकिन इन सब को लेकर एक अलग ही मुद्दे जारी है और तमाम बातें हो रही हैं। ये सब कहा जा रहा है लगातार कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में महाराष्ट्र के राजनीतिक सियासी संकट को लेकर जो चर्चाएं शुरू हुई थी वो चर्चाएं शरद और उद्धव के बयान से शुरू हुई थी। पंकजा मुंडे को लेकर आपको जानकारी दे दे कि जब कैबिनेट विस्तार हो रहा था तो इनको उम्मीद थी कि कैबिनेट के अंदर कोई बड़ा पद इनको मिलता नजर आएगा, लेकिन तब इन्हें सिर्फ महिला नेता के तौर पर देखा गया, इन्हें कोई पद नहीं दिया गया। किसी भी महिला को उस 20 मंत्रियों के कैबिनेट में कोई जगह नहीं दी गई। 43 तक की संख्या है, 23 पद अभी भी खाली है। दूसरा कैबिनेट विस्तार कब होगा, इस बात को लेकर अभी चर्चाएं जारी हैं। कोई कह रहा है शिंदे के सभी विधायक पद चाहते हैं और अभी सभी विधायक के अगर यहाँ पर पद देने पर आ गए तो शायद बहुत मुश्किल होगा कि बीजेपी के किसी मंत्री को पद मिलता नजर आए, बल्कि शिंदे के भी कई मंत्री पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि 40 विधायक करीब हैं इनके पास और 10 को अगर मंत्री बनाया गया है तो बचे 23 में से 30 मंत्रियों को भी यहाँ पर बना दिया जाता है, किया जाता है। तो यहाँ पर अब भी 7 मंत्री या 7 विधायक ऐसे रहेंगे जो बिना पद के रहेंगे। लेकिन पंकजा मुंडे ने अपने बयान उस समय जब दिए थे उन्होंने कहा था कि वो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा नहीं खोलेंगे, पिता का मान सम्मान भी जुड़ा हुआ है पार्टी के साथ। तो पंकजा मुंडे यहाँ पर कहीं ना कहीं शिंदे फडणवीस की सरकार के खिलाफ एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। अब भी यहाँ पर उद्धव ठाकरे भी, उद्धव की पार्टी भी यहाँ पर डिवाइड एंड रूल का कहीं ना कहीं नियम लागू करती नजर आ रही है कि पार्टी को तोड़ो और अपने साथ जोड़ो और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाते नजर आओ। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि पंकजा मुंडे का अगला कदम क्या रहता अगर कैबिनेट विस्तार में और देरी होती नजर आती है। तो बने चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।